आगामी 2024 में संसदीय चुनाव होना है। उसे लेकर अभी से ही सभी दल के लोग प्रैक्टिस करने लगे हैं। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी गुट मिलकर अलग अलग महागठबंधन भी बनाना शुरू किया है और बन भी गया है, जिसमें एक है INDIA, इंडिया के नाम से चल रहा है। उसमें स्थानीय राजनीतिक दल के अलावा कांग्रेस मुख्य पार्टी है और NDA में भाजपा के अलावा अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी उसमें सम्मिलित हैं। नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह। कहना यह है कि 2024 में चुनाव, भले ही संसदीय चुनाव होना है और उसका टेस्ट यूं कहें कि आपस में उनकी क्या स्थिति बनेगी, इंडिया आगे रहेगा या NDA आगे रहेगा, इसका अगर हम अध्ययन करें तो अभी आज ही पूरे देश के कुछ जिलों में मिलाकर 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम घोषित हुआ। इस चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो NDA पीछे दिख रहा है और INDA यानी इंडिया एक सीट से आगे है। 7 विधानसभा चुनावों में 3 विधानसभा चुनाव पर भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं इंडिया के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों ने 4 विधानसभा चुनाव पर अपना कब्जा जमाया है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो त्रिपुरा में 2 सीट है, बॉक्सनगर और धनपुर। बॉक्सनगर में भाजपा के तफजल हुसैन और धनपुर में भाजपा के बिंदु देवनाथ अपना झंडा गाड़ा है। दोनों प्रत्याशी भाजपा से हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि NDA की जीत यहां है। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर उत्तराखंड में है, वहां से पार्वती देवी ने जीत हासिल की है, वह भी भाजपा से है। लेकिन अन्य सीट जैसे झारखंड के डुमरी में बेबी देवी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी, पुथुपल्ली केरल में चांडी ओवम कांग्रेस के प्रत्याशी, पश्चिम बंगाल में निर्मल चंद्र राय TMC के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के घोसी में सुधांकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इस परिणाम से स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया की जो लोकप्रियता है, चाहे जिस कारण से भी हो, वह बढ़ी है और NDA की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है। यही वजह है कि 7 सीटों में 3 सीट पर ही NDA के कैंडिडेट जीत पाए हैं और 4 सीटों पर इंडिया ने अपना झंडा बुलंद किया है। ऐसी स्थिति में अब राजनीतिक प्रेक्षक जो हैं, एक्सपर्ट जो हैं, अब ये मंथन करने लगे हैं। इधर बीजेपी के बड़े बड़े नेता यह कहने लगे हैं कि अब जीत हासिल करने के लिए, यानी 24 का जो हम लोगों का सेमीफाइनल था, अब फाइनल में 24 में हम लोग क्या कर पाएंगे, अब अभी से हम लोग की रणनीति बनानी होगी और हम लोग रणनीति बनाकर काम करेंगे और बूथ स्तर तक हमें जाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे यह जो परिणाम है, इस परिणाम को अगर हम आधार मान के चलेंगे तो 24 में
हम बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। वहीं INDA के जो बड़े नेता हैं वह काफी खुश दिख रहे हैं। उनके खुशी का कारण ये है, उनका ये कहना है कि भाजपा की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है और यही वजह है कि हमारे कैंडिडेट, हमारे लोग विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। अब आगे देखना हम लोग को है कि स्थिति क्या बनती है, लेकिन निश्चित तौर पे यह परिणाम भाजपा के लिए बेहतर नहीं है।